बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान हैं साबिर अली जी। हम चर्चा करेंगे महंगाई के ऊपर। साबिर साहब, आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में महंगाई बढ़ते जा रही है, गरीब बेचारा टूटता जा रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वो सरकार ही अमीर लोगों की है, और अमीर लोग जो होते हैं वो गरीबों से नफरत करते हैं, उनकी नज़र में कीड़े मकोड़े होते हैं। तो मेन सरकार का जो अभी मकसद है वो ये है कि गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ और देश पे शासन करो। इसकी वजह सिर्फ ये है कि महंगाई डे बाय डे इतनी कर दीजिए कि गरीब आदमी खुद ब खुद मर जाएगा। आपने देखा होगा, पहले सुना होगा कि पेट्रोल हम सिर्फ सुनते थे 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर, 100 रुपये लीटर। आज हम अपने देश में देख रहे हैं, हमें तो देख के शर्म आती है, क्योंकि हम पहले बहुत आश्चर्य से कहते थे 100 रुपये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। उन्होंने हमें साबित करके दिखा दिया कि जो आप समझते हो नहीं हो सकता, मैं वही करके दिखाता हूँ। उन्होंने करके दिखा दिया। इसके बाद आइए आप से पहले आप देखते थे कि कोई भी बेचारा गरीब आदमी एक बाइक फाइनेंस कराता था 10 से 15 हज़ार रुपये जमा करके। सरकार ने देखा बाइकों की सेल तो अच्छी होती है, अचानक से 20-25 हज़ार रुपये बढ़ा दिए। भाई क्या मतलब बनता है इन सब बातों का? अगर कोई मजदूर आदमी साइकिल छोड़ के बाइक पे आना चाहता है तो इससे आपको क्या तकलीफ़ है? उस पर उन्होंने रेट इतना बढ़ा दिया कि हम आपको ख़रीदने नहीं देंगे। तो गरीब आदमी तो और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। इसी तरह आप किसी चीज़ को ले लीजिए, गैस सिलेंडर ले लीजिए, 3 गुना रेट हो गया है। सीएनजी पहले हमने जब सबसे शुरू में लगवाई थी हम बड़े खुश थे कि यार ये तो 10-12 रुपये लीटर मिल जाती है। आज वो 50-60 पे पहुँच गई है। तो ये जो देखते हैं ना, जिस चीज़ की तरफ गरीब चल पड़ता है, जिस चीज़ को गरीब ने खरीदना शुरू कर दिया उसी को महंगी कर देते हैं। महंगी तो महंगी है ही, लेकिन गरीब अगर कोई चीज़ खरीदेगा वो सबसे पहले महंगी होगी। सर, दिल्ली सरकार एक स्कीम डालना चाह रही थी कि घर घर में राशन पहुंचाया जाए सबको, क्योंकि अगर राशन डीलर बीच में गड़बड़ कर देता है, लोग आरोप भी लगाते हैं सरकार पर या राशन डीलर पर। तो ये मुहिम कहाँ तक सही है और ये फिर क्यों लागू नहीं हो पा रही है? देखिए, इसको लागू बीजेपी कभी नहीं होने देगी। वो इसलिए नहीं होने देगी कि आपको मालूम है कि राशन में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। लेकिन केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया साहब ने जब देखा कि इसमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है तो उन्होंने फैसला किया था कि भाई हम राशन घर घर पहुँचाएंगे ताकि राशन डीलर को हटा दिया जाए। राशन डीलर क्या करता है कि कभी तो दुकान नहीं खोलता, 8 घंटे में 2 घंटे खोलता है। एक बार के राशन को 4 बार में देता है, बाकी राशन को खा जाता है, क्योंकि उसको आगे पे करना पड़ता है। अब आप ये बताइए कि गरीब को जो राशन दिया जाता है उस पर नाम भी लिखा होता है मुफ्त, उसको क्या मुफ्त पड़ा हो? अगर वो 4 बार का राशन एक ही बार में दिया तो बेचारा क्या करेगा? तो ये सरकार कभी ये नहीं चाहेगी कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो, क्योंकि ऐसा करने से राशन की भ्रष्टाचारी ख़त्म होती है। और सरकार कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि फिर आन पे जो इनकम है वो कम हो जाती है। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, बंगाल में इलेक्शन हुआ, उसमें पूरी बीजेपी ने जनता की खून की गहरी कमाई का अरबों रुपया वहाँ पर खर्च कर दिया, सिर्फ अपनी सत्ता को बनाने के लिए। लेकिन ऊपर वाले भी कुछ है, सत्ता इनकी नहीं बन पाई क्योंकि नीयत साफ़ नहीं थी। अब जब वो मुख्यमंत्री बनी गई हैं बहन जी वहाँ पर, तो अब उनको परेशान किया जा रहा है। अब आप ये समझिए, बीजेपी ने फैसला किया है कि इनके 77 MLAs हैं, उनको कहते हैं जब सबको सुरक्षा देंगे। क्या उनको कि जाके वो मारपीट करता है उनके साथ जो उनको सुरक्षा की ज़रूरत है? भाई जनता के लेवल के लिए अगर वो काम करते हैं तो जनता उनसे खुद ब खुद प्यार करेगी। अगर बदमाशी दिखाएंगे तो बदमाशी पे तो ऑब्जेक्शन सब जगह होगा। 77 MLAs की मंथली जो खर्च आएगा उसको आप क्या मानते हैं? मैं समझता हूँ कम से कम भी 25-30 करोड़ से ऊपर जाके बनेगा। क्या वो इनके बाप दादाओं ने कमा के दिया MLA के ने? वो मज़दूर की कमाई है जो टैक्स के रूप में जाती है। अब जनता के पैसे को जनता के ऊपर खर्च करना चाहिए, विकास पे खर्च करना चाहिए, लेकिन वो अब MLA के रख रखाव में खर्च होगा, उनकी सिक्योरिटी पे खर्च होगा, जिससे उनकी गुंडागर्दी और ज़्यादा बढ़ेगी। और ये कभी नहीं चाहेंगे कि कहीं पर शांति रहे, क्योंकि अब इनको वहाँ सरकार नहीं मिली तो अब शांति नहीं रहेगी। सर, वो सिक्योरिटी तो इसलिए चाह रहे हैं ना क्योंकि वहाँ पे बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को और बीजेपी नेताओं को उनके ऊपर आक्रमण किए जाते हैं। देखिए, ये ना तो माध्यम से ये तो वहाँ पर आपने भी नहीं देखा और मैंने भी देखा, सब बिल्कुल झूठ है। और जिसकी सत्ता होती है वो कभी नहीं चाहता कि ऐसा होगा, ये बिल्कुल झूठ है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।